ताजमहल और आगरा किला 188 दिन की बंदी के बाद सोमवार को खुल गया। दोनों स्मारकों पर पर्यटकों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद प्रवेश दिया गया। मोहब्बत के मकबरे का लॉकडाउन के बाद सबसे पहले दीदार दिल्ली के पर्यटक शुभम ने किया। वे सुबह 5:39 पर ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पहुंच गए और ठीक 5:40 पर उन्होंने संगमरमरी ताज का दीदार किया। उनके कुछ ही मिनट बाद चीनी पर्यटक लियांग चियांग ने पूर्वी गेट से एंट्री ली। विश्वदाय स्मारक के खुलने से 6 माह से निराशा में डूबे पर्यटन कारोबारियों को रौनक लौटने की उम्मीद जगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दोनों स्मारक 17 मार्च को बंद कर दिए गए थे। ASI द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जा रहा है। ताजमहल पर सुबह से ही पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रवेश द्वार पर रजिस्टर में सभी का ब्यौरा दर्ज किया गया। टिकट विंडो बंद है और पर्यटक QR कोड स्कैन कर टिकट बुक कर रहे थे। ताजमहल में पश्चिमी गेट से सबसे पहले दिल्ली के शुभम सिंह ने सुबह 5:40 पर प्रवेश किया। वो ताज देखने आने वाले पहले पर्यटक रहे। वहीं पूर्वी गेट से चीन के पर्यटक लियांग चिया ने सबसे पहले प्रवेश किया। वंदे मंत्र के लिए इजहार अहमद की रिपोर्ट। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल वंदे मंत्र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सिक्योरिटी क्या इंतजाम हैं, किस प्रकार की चीज़ें देखिए, आपने ताज का भी विजिट किया अंदर जाके, क्या देखिए कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 6 साढ़े महीने से लगभग ताजमहल न बंद था। सारी यहाँ की व्यवस्थाएं न बंद थी। जैसे हम लोगों को प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि ताजमहल 21 से खुलने में, तो पुलिस प्रबंध पहले तो हम लोगों ने अच्छा किया है। जितना भी बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग को और मजबूत न करते हुए उस पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। साथ ही में जो ईस्ट और वेस्ट गेट पे जो शॉप्स है उनको, उन सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करके उनको मास्क न पहनना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, जो भी टूरिस्ट आता है उसको भी बताना कि मास्क न पहने, ये सारी चीज़ें उनको बताई न गई है। तो लगभग 6 महीने बाद जो है आज ताजमहल जो है खोला गया है। कोविड को प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करने सारे लोगों को जो है बताया जा चुका है। ऑनलाइन जो है बुकिंग के माध्यम से जो है लोगों का प्रवेश किया जाएगा। विंडो सिस्टम जो टिकट का बंद कर दिया गया है और साथ में जो है CISF के लोगों द्वारा जो चेकिंग की जा रही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है गाइड्स को भी जो है वो किया गया है कि कोई भी बिना मास्क के प्रवेश न करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनको भी जो है किया जा रहा है कि आप लोग भी जो है, जो लोग पर्यटक आ रहे हैं स्वयं जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो है अपनी ताजमहल जो पर्यटन है इनको जो है बताएं और खुद भी इसमें जो है स्वयं भी अपने फॉलो करें। साथ ही में जो गाइडलाइन जो SOP पहले ही जारी किया है उसी का हम लोग पूर्णतः पालन कर रहे हैं। दर्शकों की संख्या जो निश्चित 5000 तक ही सीमित रहेगी। हमने हैंड सैनिटाइजेशन के अलावा जो है पैरों को सैनिटाइज करने के लिए, शूज़ को सैनिटाइज करने के लिए भी व्यवस्था की है, ताकि जो दर्शक एक लंबे दूर से पैदल चल के आते हैं तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस में कैरी ना करें, उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है। कुछ जगहों पे हमने अलग से बोर्ड लगाए हैं कि समूह में फोटोग्राफी नहीं होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। बेंचेस पे भी बैठने के लिए हमने अरेंजमेंट किए हैं। जो फेमस डायना बेंच जिसको कहा जाता है फोटोग्राफी के लिए, उसको हमने लेमिनेट किया है और ताकि उसको टाइम टू टाइम हम सैनिटाइज कर सकें। और क्या क्या सर गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइन यही है कि बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा। जिसका तापमान जो है एक सीमा में होगा उसी को ही अलाउ किया जाएगा। हैंड सैनिटाइज करना होंगे और पूरे कैंपस के दौरान कहीं भी आप मास्क रिमूव नहीं करेंगे। ये विशेष सावधानियां, किसी भी स्मारक के किसी भी भाग को, किसी भी रेलिंग को छूना नहीं। कितने पर्यटकों को सर की है, तो क्या एडवांस टिकटिंग भी हो सकती है? एडवांस टिकटिंग हो सकती है। 1 महीने 2 महीने तक के एडवांस टिकट हो रहे हैं और जो टिकट यदि ऑनलाइन नहीं बुक करके आ सकते हैं, ऑन द स्पॉट हमारा यहाँ QR कोड डिस्प्ले है, उसके थ्रू इमीडिएटली भी टिकट बुक। एक दिन में सर कितने लोगों को प्रवेश दिया जाएगा? 5,000 लोगों का ही प्रवेश निर्धारित है। आज कितने टिकट बुक हुए हैं? आज के लिए कल रात तक का जो डेटा मैंने चेक किया था, संख्या केवल लगभग 162 या 165 थी। लेकिन जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले हमारे, क्योंकि अदर मॉन्यूमेंट्स 1 सितंबर से खुले हुए हैं, 90% लोग टिकट यहीं आकर लेते हैं। तो उस हिसाब से वो 162 की संख्या बनाया जाए। मुझे लगता है कि शाम तक
कम से कम जो है 1500 लोग यहाँ पर आराम से विजिट कर पाए। शिफ्ट भी सर लगाई गई है, बता रहे हैं 2 शिफ्टों में 2,500 करके। जी हाँ, टोटल 5000 दर्शक एक दिन में अलाउड हैं, जिसमें 2 शिफ्ट हैं, 2500 फोरनून में यानी लंच के पहले तक और 2500 लंच के बाद वाले सेशन में शाम को 6:30 बजे तक। मुख्य गुंबद में 5 से टूरिस्ट की एंट्री है, क्या है उसके लिए यही एसओपी है, कुछ और निर्धारित है? नहीं, एसओपी में ऐसा नहीं है। एसओपी के हिसाब से ये है कि हम किसी भी अंदरूनी भाग को दर्शकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये डिसाइड किया कि अभी दर्शकों की संख्या कम है, अंदर एरिया ज़्यादा है। हमने सिक्योरिटी गार्ड्स और अपने स्टाफ को प्रॉपर डिप्लॉय किया है ताकि सामाजिक दूरी का पालन वहाँ पर हो सके, और चूंकि एक ग्रुप में 4-5 लोग होते हैं उस हिसाब से उस व्यवस्था को हमने रखा है। मैं आई हूँ दिल्ली से और यहाँ घूमने के लिए आई हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ। बहुत ही ज़्यादा है एक्साइटमेंट, और जो है हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, और बहुत दिन के बाद आए हैं घूमने के लिए, और बहुत दिन के लॉकडाउन के बाद खुला है इतना, इसलिए आए हैं घूमने के लिए। ये बड़ा ही पॉजिटिव माहौल है। सुबह से पर्यटकों का यहाँ तांता लगा हुआ है और आने वाले 4-5 दिनों के ऑलमोस्ट सभी स्लॉट्स बुक हैं, तो एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज है पर्यटन और पर्यटन जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए। ये बहुत अंतराल हो गया था, 183 दिन बाद ये लॉकडाउन के चलते, क्या मायूसी यहाँ देखी जा रही है? जी बिल्कुल मायूसी थी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही अनलॉक होना शुरू हुआ तो सारे ही जितने भी व्यापार थे सब खुलते चले गए, लेकिन आगरा का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, और आगरा का जो पर्यटन है वो पूरी तरह से ताजमहल के ऊपर निर्भर है। तो जब ताजमहल बंद था लोगों में काफ़ी मायूसी थी, अब ये खुला है, लोगों में फिर से एक खुशी की, हर्ष की लहर आई है, और उम्मीद है कि जल्दी ही जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अलाउड करेगी आना, और जितनी भी जो फ़्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से आना शुरू होंगी, तो उसके बाद में फिर से कुछ महीनों में सारी चीज़ें पुराने ढर्रे पे लौट आएंगी। क्या विदेशी सैलानी अभी आज से दिख रहे हैं क्या यहाँ? जी हाँ, आज सुबह कुछ विदेशी सैलानी आए हैं ताजमहल देखने के लिए।